नमस्कार, मैं हूं मुनाजिर। आप देख रहे हैं समाचार नेशन और इस वक्त हम सहरसा में हैं। और पहले ये नगर परिषद हुआ करते थे, लेकिन इस बार ये नगर निगम बने हैं। और पहले ये वार्ड नंबर 31 थे और ये कट के अब की बार 28 हुए हैं। तो इस वक्त जो हम हैं, जो यहाँ की निवर्तमान मुखिया जी है, हारून मुखिया प्रतिनिधि है, यूँ कहे तो प्रधानी है, प्रधानी से चुनाव लड़े थे और पिछले 5 वर्षों ये जीत चुके हैं। चौपाल सजे हुए हैं, मुखिया जी के दरवाजे पे है, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, मुखिया जी से बातचीत कर रहे हैं। आइए हम भी यहाँ पहुँचे हैं, मुखिया जी से बातचीत करेंगे। 5 साल मुखिया जी रहे हैं, क्या कार्य था जिस कोरोना जैसे महामारी हो या सीए हो या एनआरसी हो, उस समय इसकी जो भूमिका रही है काफ़ी चर्चित रही है। काफ़ी लोग तारीफ़ कर रहे थे। यह सहरसा कोसी परमंडल से लेके मधेपुरा सुपौल सख्ते तारीफ़ हो रही थी इनके। इन्हीं बीचों सब बातों को लेकर हम इनके दरवाजे पे आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में वापस जी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपको सहरसा नगर परिषद के महान जनता पिछले 5 वर्षों के लिए चुना, उस बीच आपकी क्या परिस्थिति रही, क्या भूमिका रही, क्या क्या योजना आप जनता के बीच लाए? ये सबसे पहले तो हम जब चुनाव जीतने के बाद कुछ ही महीनों के बाद, लगभग 6 महीना के बाद, हम सबसे पहले अपने वार्ड में उप स्वास्थ्य केंद्र लाने का काम किए, पीएचसी सेंटर। चूँकि सदर अस्पताल यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है, तो छोटा उप स्वास्थ्य केंद्र जब यहाँ हम लाए तो लोगों को बहुत राहत हुआ। छोटा छोटा बीमारी लोगों को जो होता था, या कोई दवा लेना है या छोटा छोटा मतलब सिंगल आदमी को बेड पर ही वहाँ मान के चलिए एडमिट होना है, तो उस अस्पताल में ये सारा व्यवस्था है जो हम लाए हैं चुनाव जीतने के बाद। चुनाव जीतने के बाद हम 750 लोगों को शौचालय दिए। 600 लोगों को पूर्व में जो शौचालय मिला था, उन लोगों को भी सेकंड किस्त दिलाने का काम किए। उसके बाद तकरीबन 281 लोगों को प्रधानमंत्री आवास के तहत लाभ दिलाने का काम किए। तकरीबन 200 कुछ लोगों का प्रधानमंत्री आवास का जो है भी प्रोसेस पर है, चूँकि ये आचार संहिता लगने का कारण सारा काम रुक गया। उसके बाद हर पोल पर हम अपने वार्ड में लगभग तकरीबन 575 पोल पर, हर पोल पर एलईडी लाइट लगाने का काम किया। और वो 575 पोल पर एलईडी लाइट मेरा अभी जल रहा है। इक्का दुक्का ख़राब होता है तो जो रिपोर्ट हम लोगों को आती है तो तुरंत उसको हम ठीक कराने का काम करते हैं। सब लाइट जल रहा है, अच्छा लग रहा है लोगों को, लोग खुश भी हैं। उसके बाद 500 लोगों को हम उज्ज्वल योजना के तहत गैस सिलेंडर एवं चूल्हा देने का काम किए हैं। उसके बाद ई श्रम बनवाने का काम किए हैं। आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने का काम किए हैं। दर्जनों बार हम अपने आवास पर डॉक्टर की टीम को लेकर बैठे हैं, जो फ्री चेकअप हो या फ्री का दवाई हो, तो ये सब काम किए हैं। आँख का ऑपरेशन फ्री में हो, या ऐसे भी लोग हैं जिनको ऑपरेशन कराना है किसी प्राइवेट अस्पताल में, तो हम लोग उसमें जा करके डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करके अगर 30,000 का बिल है तो उसको 50% माफ़ करा करके कम सम में कराने का काम करते हैं। गरीब गुरबों के लिए हर वक्त हम लोग खड़ा रहते हैं। 5 वर्षों में आपने कबीर अंत्योदय योजना हो या वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, जन वितरण प्रणाली जैसे राशन कार्ड हो, इन सब क्या अपने रीजन में कितने लोगों को वितरण किए? ये कबीर अंत्योदय का रुपया चूँकि जो आता है तो वो टैक्स दरोगा के अकाउंट में आता है, वार्ड पर्सन से ज्वाइंट उसका अकाउंट होता है। और अभी तक हम लगभग 35-40 लोगों को दिला चुके हैं कबीर अंत्योदय का पैसा। लेकिन अभी भी लगभग 48 से 50 लोगों का फाइल 2 साल से नगर परिषद में पड़ा हुआ है, उसका पैसा अभी तक लोगों को नहीं मिला है। बहुत लोगों को तो हम पॉकेट से भी दे दिए हैं, मेरा भी पैसा उसमें फंसा हुआ है। लेकिन वहाँ क्या है कि वहाँ का कहना है कि डायरेक्ट जो हाथ में पैसा मिल रहा था, तो वो डायरेक्ट हाथ में पैसा नहीं मिल के अब लाभुक के अकाउंट में जाएगा। तो वो भी अब क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हाथ में मिलेगा या लाभुक के अकाउंट में मिलेगा। ये दोनों मामला के चक्कर में अभी तक किसी को पैसा नहीं मिला है। फाइल मेरा पेंडिंग में पड़ा हुआ है वहाँ। राशन कार्ड, जिस राशन कार्ड के लेकर बहुत लोग महामारी चल रहे थे, राशन कार्ड कितना वितरण किया? कोरोना काल में तो स्वाभाविक है कि जब अचानक से पूरा देश बंद हुआ, पूरा दुनिया बंद हो गया, तो जैसे लग रहा था कि क़यामत का वो मंजर था। ठीक उसी समय सरकार का योजना आया कि राशन कार्ड हर लोगों का बनना चाहिए। हम लोगों ने दिन रात एक करके 1 महीना 1.5 महीना तक लगातार सारे लोग मिल करके, मेरे यहाँ के सारे लोग मिल करके लगभग 750 लोगों का निःशुल्क राशन कार्ड बनाया और सारे लोगों को निःशुल्क ही हमने राशन कार्ड दिया है।
उसके बाद कोरोना काल के समय में चूँकि लोग तो एक दूसरे से परहेज़ करते थे, बाप बेटा से, माँ बेटी से, लेकिन हम क्या करते थे कि हम हर वक्त रोड पर रहते थे। कभी अपने से सैनिटाइज़र छींटने का काम करते थे, गली हो, मोहल्ला हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, हर जगह हमने अपने से खुद से सैनिटाइज़र छींटने का काम किए हैं, जिसका कि सबूत भी मीडिया लोगों के पास है, अभी भी फेसबुक वगैरह पर चल रहा है, लोग देख रहे हैं। तो हमने ये भी किया है, एनआरसी का मुद्दा हो या कोई भी मामला चल रहा था, उसमें भी हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और जहाँ तक गरीब गुरबों के लिए, मजबूर लोगों के लिए हर वक्त हम लोग खड़े रहे। क्या लगता है जिस तरह आपने अपने वार्ड में विकास किए हैं, इन विकास को देखकर यहाँ की जनता पुनः आपको मौका देगी? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि पिछले बार लोगों का जो भरपूर प्यार और सहयोग और जन समर्थन हमको मिला था, इस बार उससे बढ़ के कहीं ज़्यादा लोगों का प्यार, मोहब्बत और जन समर्थन और अपार बहुमत से सारे लोगों का मन है कि इस बार अपार बहुमत से फिर से शमीमा खातून को जिताए और हारून मुखिया को वार्ड पार्षद प्रतिनिधि के तौर पर चुने। 5 साल रहे, इस बार क्या मुद्दा रहेगा? क्या इस बार जो सड़क नहीं बन पाई है, नाली की समस्या हो, जल जमाव की समस्या, यदि इस बार आपको चुनते हैं तो क्या ये सब सारी समस्या दूर होंगी? सबसे पहले अगर हम जीत करके आते हैं तो सड़क और नाला, चूँकि पानी जल जमाव का समस्या बहुत है, तो पानी और नाला सबसे पहले जो सड़क का मामला था, सड़क के साथ जो हम लोग नाला देंगे, जो बड़ा ड्रेनेज है वो सब भी बनवाने का काम करेंगे, ताकि सड़क के साथ नाला होगा तो ऑटोमेटिक है कि पानी का निकास होगा। तो जब पानी का निकास होगा तो जल जमाव की समस्या नहीं रहेगी। और जो ऐसे लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, जिनको कि आवास मिलना चाहिए था, जो बरसात के समय में उन लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, सोने में दिक्कत होती है, उन लोगों को सबसे पहले हम आवास दिलाने का काम करेंगे, जिनको कि अभी तक नहीं मिला है, ऐसे गरीब लोगों को। जो भूमिहीन के लिए सरकार का योजना तो 2 साल पहले आया था कि भूमिहीन लोगों को हम लोग जहाँ जो भूमिहीन लोग बसे हुए हैं वहीं पर मकान बना करके देंगे, ऐसा सरकार का योजना आया था। लेकिन अभी तक वो योजना क्यों नहीं चालू हुआ, इसका हमको जानकारी नहीं। जानकारी लिए भी तो पता चला कि अभी वो सब काम अधर में लटका हुआ है, काम चालू होगा। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल में धनबल का भी प्रयोग हो सकता है, तो आपकी क्या रहेगी? मैं तो यही कहूँगा कि चुनाव का समय है, महापर्व है, ये 1 महीना का महापर्व है। आपसी प्यार, आपसी मोहब्बत, आपसी भाईचारा सब लोग बना के रखें। जीत हार अलग चीज़ है, आपसी रिलेशन ख़राब नहीं करना है। और बहुत सारे लोग धन बल का भी प्रयोग करेंगे, उस पर भी नहीं जाना है। 1 महीना के लिए हमें कुछ पैसा लोग अगर हमको दे देंगे, उससे मेरा संसार नहीं चल जाएगा, हाँ, लेकिन मेरा ईमान ज़रूर ख़राब हो जाएगा। इसीलिए ऐसे लोगों को चुने जो व्यवहारिक हो, अच्छे हों, सच्चे हों, जो लोगों के लिए काम किए हों, वैसे लोगों को चुने। इस बार मछली, मीट, मुर्गा भी देंगे लोग वोट के लिए? जी, मछली, मीट, मुर्गा, दारू का भी वितरण? दारू, मछली, मीट, मुर्गा, ये सब तो मान के चलिए जब इलेक्शन माहौल आता है तो करने वाले लोग करते ही हैं। और जो अच्छे लोग हैं वो मछली, मुर्गा, मीट का इंतज़ाम नहीं भी करते हैं, तो लोगों को उनको जन समर्थन पूरा मिलता है, पूरा प्यार मिलता है। वो कुछ खिलाएं कि नहीं खिलाएं, उनको पब्लिक का वोट और प्यार सब मिलता है। आखिर इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे अपने वार्ड नंबर 28 के तमाम जनता को? बस मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि पिछले 5 वर्षीय जो काम रुका हुआ है, इस 5 वर्षीय हम लोग उस काम को ज़रूर पूरा करेंगे और आखिरी लोग तक सरकार का योजना पहुंचाने का काम करेंगे। और मेरे बारे में लोग जानते हैं कि ये जो बोलता है वो करता है। हमने जो कहा वो किया, और अभी जो हम कह रहे हैं वो भी करके दिखाएंगे। बहुत धन्यवाद। इधर दिखाना थोड़ा सा। 5 साल बेमिसाल इनका जो कार्य, ये तस्वीर को आप पहले ये तस्वीर को देखिए। तस्वीर में ये वही शख्स है जो जीतने के बाद एक घर में, एक रसोई घर में एक माताजी से मिल रहे हैं और वहाँ बैठ के बात कर रहे थे। ये लोग जितने चुनावी समय में जाते हैं, लेकिन ये जीतने के बाद वहाँ गए थे और उनसे मिले। वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, ये नया शौचालय
निर्माण जो ये बिजली आपूर्ति संबंधित जो कार्यक्रम है सारे जो भी 5 वर्ष रहे ये सभी योजनाओं का जो इस तरह से मैन्युफैक्चर है इनका जो उद्देश्य था वो करके दिखाया है। तो बहरहाल बस आप लोग से हम यही कहेंगे कि आप लोग जो इस बार वोट करेंगे आप शिक्षित, ईमानदार और जो विकास कार्यशील व्यक्ति है उनको वोट करेंगे, किसी के प्रॉब्लम में नहीं आए। क्योंकि इस समय आपको दारू देंगे, पैसे देंगे, लुंगी देंगे, कपड़े देंगे, लेकिन ये वही व्यक्ति है जो जीतने के बाद आपको फिर भूल जाएंगे। अभी तो हर चीज़ देंगे लेकिन जीतने के बाद आपको भूल जाएंगे, फिर आपको वो चिन्हने से इनकार भी हो जाएंगे। तो आपका वोट आपका अधिकार है, अपना वोट अपना अधिकार। तो एक वोट आप कीमती वोट है, इस वोट का दुरुपयोग ना करें, सही व्यक्ति को वोट गिराएं।